आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे करियर की बात करने वाले हैं जो किसी आम 9 to 5 डेस्क जॉब से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ऐसे नौजवान जो अपनी जिंदगी में कुछ सच में डायनामिक करना चाहते हैं, जिनकी मंजिल चार दीवारों के बीच नहीं बल्कि खुले समुद्र की लहरों पर है, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज हम मर्चेंट नेवी की दुनिया को उन्हीं सोर्सेज और डेटा के जरिए समझेंगे जो इस इंडस्ट्री का बिल्कुल नंगा सच बयान करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज का रोड मैप क्या है। 1. समुद्र की असलियत। 2. इस करियर की शुरुआत कैसे होते हैं। 3. कड़ी ट्रेनिंग। 4. घोटाले और फ्रॉड से कैसे बचें। और 5. टॉप तक का सफर और वहां मिलने वाले रिवॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द रियलिटी ऑफ द सी। हमेशा लगता है ना कि शिप पर काम करना बड़ा ग्लैमरस होता होगा, हवा चल रही है, समुद्र का नजारा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत का सच थोड़ा अलग है। अब जरा सोचिए, आपका दिन सुबह 6:30 बजे शुरू हो रहा है। 10:30 बजे से सीधा वॉच कीपिंग ड्यूटी आती है, जहां आपको लगातार मशीनरी पर नजर रखनी है। फिर 1:30 बजे शुरू होता है मेंटेनेंस और रिपेयर का थका देने वाला हैवी काम। शाम को जाकर थोड़ा क्रू बॉन्डिंग का वक्त मिलता है, लेकिन वेट, काम खत्म नहीं हुआ। रात के 11 बजे तक फाइनल राउंड्स चलते हैं। मतलब यहाँ डिसिप्लिन और फोकस हर एक घंटे जरूरी है बॉस। देखिए, ये काम फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सेफ्टी हार्नेस पहने हुए शिप के उन नैरो डीप स्पेसेस में मशीनरी हैंडल करनी पड़ती है जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितने बड़े हो सकते हैं। यहाँ इंटेंस टेक्निकल फोकस चाहिए, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक तरह से समझ लीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच किसी अकेले स्पेस स्टेशन पर हैं, जहां आपको पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लॉन्चिंग अ मैरीटाइम करियर। आखिर इस महासागर में एंट्री मिलती कैसे है। यहाँ आपके पास 2 मेन ट्रैक्स हैं। एक है डेक डिपार्टमेंट, जिसमें नॉटिकल साइंस पढ़कर आप शिप के कैप्टन बन सकते हैं, यानी शिप को नेविगेट करना और कार्गो संभालना। दूसरा है इंजन डिपार्टमेंट, जहां मरीन इंजीनियरिंग करके आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। सिंपली पुट, एक शिप को दिशा दिखाता है तो दूसरा शिप की धड़कन है, उसे पावर देता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको क्या बनना है। और हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट बताऊं, 50% डीजी शिपिंग के गाइडलाइंस के हिसाब से फीमेल स्टूडेंट्स को प्री सी कोर्सेज की फीस में सीधे आधी छूट मिलती है, सीधे 50% ऑफ। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है और एक्सेसिबिलिटी पर कितना जोर दे रही है। ये फील्ड अब सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है, और इस बदलाव का नतीजा सच में इंस्पायर करने वाला है। नए यंग मैन और वुमेन को एक साथ यूनिफॉर्म में अपनी मैरीटाइम जर्नी के लिए तैयार देखकर एहसास होता है कि हाँ, मेहनत करने वाले किसी भी युवा के लिए यह सपना बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। बढ़ते हैं 3 नंबर पे, सर्वाइविंग द ट्रेनिंग क्रूसिबल, यानी समुद्र की उन खतरनाक कंडीशंस के लिए खुद को फिजिकली तैयार करना। देखिए, एक जीपी रेटिंग या प्रीसी कोर्स में सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ाई नहीं होती। यहाँ तैराकी, कड़ी फिजिकल ड्रिल्स, रोप और मास्ट क्लाइंबिंग जैसी चीजें एक्चुअली करनी पड़ती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आग बुझाना और लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल सीखना। क्योंकि बात ऐसी है ना, समंदर के बीचों बीच कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस आपको बचाने नहीं आने वाली। वहां आप और आपका क्रू ही एक दूसरे की जान बचाते हैं। उसी एब्सोल्यूट सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंटरनेशनल STCW स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे PST यानी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, FPFF जिसमें आग से बचाव सिखाते हैं, EFA यानी फर्स्ट एड और आपकी सिक्योरिटी ड्यूटीज। ये ग्लोबल रूल्स बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि शिप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर एक सीफेरर पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित हो। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 बहुत बहुत जरूरी है, अवॉइडिंग मैरीटाइम रिक्रूटमेंट स्कैम्स, समुद्र के धोखेबाजों से बचना। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एक जेन्युइन शिप प्लेसमेंट के लिए पैसे लगते हैं? बहुत से नए और भोले भाले कैंडिडेट्स को लगता है कि बड़ी शिपिंग कंपनीज में नौकरी पाने के लिए एजेंट्स को लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और यही सोचकर वो अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन हार्ड ट्रूथ सुनिए, डिजी शिपिंग की ऑफिशियल एडवाइजरी इस फ्रॉड पर बिल्कुल क्लियर है। मैं बता रहा हूं, जहाज पर प्लेसमेंट के लिए वैध भर्ती मुफ्त है, यानी लेजिटिमेट रिक्रूटमेंट फ्री होती है। अगर कोई नौकरी लगवाने के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा है तो गारंटी मान लीजिए वो फ्रॉड है। एक सही उम्मीदवार को नौकरी उसकी स्किल्स पर मिलती है, रिश्वत देकर नहीं। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, असेंडिंग टू द टॉप द ट्रेजर अवेट्स, यानी रैंक में ऊपर जाना और आपके रिवॉर्ड्स।
ये प्रोग्रेशन लैडर बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हर कोई कैडेट के तौर पर शुरुआत करता है, जहां ट्रेनिंग और सी टाइम पूरा करना होता है। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस और सी टाइम बढ़ता है, आप थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और एक दिन उस शिप के कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। ये पूरा रास्ता आपकी लगन पर टिका है। अगर इस पूरे करियर जर्नी को एक रोड मैप की तरह समझे, तो हर नई रैंक के लिए आपको एक नया कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। इट्स काइंड लाइक किसी वीडियो गेम में नेक्स्ट लेवल पर जाना। बस फर्क यह है कि यहां हर लेवल के साथ रियल वर्ल्ड जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत का इनाम भी उतना ही बड़ा होता है, और उस इनाम की एक साफ झलक इस सैलरी प्रोग्रेशन में मिलती है। एक कैडेट 30 से 70 हजार रुपए महीने से शुरू करता है, लेकिन मिड लेवल तक आते आते ये 3 से 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाता है। और एक बार आप कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन गए, तो बॉस सैलरी 8 से 12 लाख रुपए महीना तक हो सकती है। ये फाइनेंशियल रियलिटी इस करियर को बेहद रिवॉर्डिंग बनाती है। तो इन सारे फैक्ट्स को डीप डाइव करने के बाद आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक सेफ नॉर्मल डेस्क जॉब को छोड़कर शिप के डेक पर निकल पड़ना इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन करियर मूव हो सकता है? सफर टफ जरूर है, लेकिन अगर आपको फिजिकल चैलेंज, एडवेंचर और जबरदस्त फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की तलाश है, तो खुला समुंदर आपका इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।